हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर बताने के लिए आया हूं जहां अपने उत्तराखंड की हाईटेक राजधानी में पहले धमकी दी जाती है और 3 दिन में बड़े कांड को अंजाम दे दिया जाता है और मित्र पुलिस बनी तमाशबीन। कैसे? यह सच है कि राजधानी में पहले धमकी दी गई और बस 3 दिन बाद वही धमकी हकीकत में बदल गई। लेकिन सवाल यह उठा, पुलिस को जानकारी के बावजूद पुलिस इस मामले में कहां खड़ी थी, क्या कर रही थी? क्या सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई? प्रशासन ने इसे हल्के में ले लिया, पुलिस प्रशासन ने? कई तरह के सवाल इस बड़े कांड के बाद सामने आ रहे हैं। मेरी इस रिपोर्ट में उसके जवाब और इन तमाम सवालों का जिक्र है। आप से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे। एकाएक माहौल बदल रहा है प्रदेश का। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अभी मैंने हाल में एक विकासनगर का शर्मसार कर देने वाला कांड आपको बताया था, जहां पर एक चचेरे भाई पर यह आरोप लगा कि उसने अपनी बहन को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट ही नहीं उतारा बल्कि उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसके शरीर के टुकड़े 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 कर दिए, सर को पत्थर से बार बार पटक पटक कर कुचल दिया और पुलिस उस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई किसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। खाक छान रही है पुलिस, जमीन पर, पानी में, इधर उधर सब जगह खोजा जा रहा है लेकिन मिला नहीं। मैं इस पर बात कर ही रहा था, वैसे ही एक खबर मुझे और चौंकाने और हैरान करने और शर्मसार कर देने वाली मिली, मेरे सामने आई। और वो कहां से आई पता है? वो आई अपनी राजधानी देहरादून से। जी हां, वही राजधानी जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, प्रशासनिक अमला, विधानसभा, सचिवालय, वहां पर। क्योंकि इस खबर ने, इस कांड ने सबको हिलाया ही नहीं है जो खबर मैं बताने के लिए आया हूं, झकझोरा ही नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया कि अपने उत्तराखंड में यह हो क्या रहा है। बढ़ता अपराध और अपराध की सीमाएं हो रही पार, प्रकाष्ठा अपराध की देखी जा रही है। अपराधी धमकी दे रहे हैं, उसके बाद उसे अंजाम भी दे रहे हैं। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रहती है? आज मैं इस घटना के हर पहलू की पड़ताल करने के लिए आया हूं, आपको खबर बताने के लिए आया हूं। आखिर क्या हुआ, कौन जवाबदेह है इस घटना के लिए, ऐसे अपराध के लिए? दोस्तों, राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार में दूल्हा ड्रेस मार्केट में 23 साल की युवती की निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। वहां के व्यापारियों में काफी आक्रोश इस घटना के बाद दिखाई दिया। दिन दहाड़े चापर से युवती का गला काटने की घटना ने सबको सहमा दिया। वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। देहरादून के एसएसपी ने मामले में नया खुलासा किया, बड़ा खुलासा किया और बताया गया कि जिसका कत्ल हुआ उसका नाम गुंजन था और जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उसका नाम आकाश था। लेकिन ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या कारण था कि आकाश ने गुंजन को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया, वो भी चापर से काट काट कर? वो बताता हूं। दरअसल दोस्तों, गुंजन और आकाश कुमार की पिछले 2 साल से जान पहचान बताई गई। गुंजन मच्छी बाजार के दूल्हा कपड़ा मार्केट में एक शॉप पर काम करती थी। कुछ समय पहले आकाश कुमार की शादी हुई थी। जब आकाश की शादी हुई तो गुंजन ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। उसने आकाश से बातचीत भी बंद कर दी थी। आकाश रोज गुंजन को परेशान करता था, यह भी खुलासा हुआ। आकाश कुमार नाम का यह शख्स, एक कातिल, इस बात के लिए राजी नहीं था कि गुंजन उसका साथ छोड़े। वो रोजाना उसका पीछा करता। गुंजन ने उसे हर बार समझाया, पीछा ना करने को लेकर हिदायत दी, उसे धमकाया भी, डराया भी, ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन आकाश कुमार किसी तरह मान ही नहीं रहा था। गुंजन हमेशा उससे बचने की कोशिश करती रही, बल यह आकाश को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। 31 जनवरी को आकाश ने गुंजन को धमकी दी, रास्ता रोकने की कोशिश की। गुंजन जब उससे बचकर निकलने लगी तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। दोस्तों, गुंजन ने इस बात की जानकारी, आपको हैरानी होगी सुनकर, तत्काल गुंजन ने इस बात की जानकारी शिकायत देहरादून नगर कोतवाली के खुड़बड़ा चौकी में दर्ज कराई। क्या करती? उसको आसरा था कानून का, पुलिस का संरक्षण मिलेगा। उसने कहा जान बचेगी, मेरी धमकी दी है। गुंजन ने आशंका जताई कि आकाश से उसको जान का खतरा है साहब। इससे गुंजन को थोड़ा राहत मिली होगी
कि उसने शिकायत कर दी, पुलिस को बता दिया, मामला पुलिस के संज्ञान में है। दोस्तों, ये बात आकाश को नागवार गुजरी कि उसने पुलिस को इस बात की शिकायत की। देहरादून के एसएसपी ने खुलासा किया कि युवती ने जिस दुकान में वो काम करती थी उसके बाहर अपनी स्कूटी खड़ी की थी और इसी दौरान आकाश ने चापर से युवती पर हमला कर दिया। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, उसने दम तोड़ दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ हुई और कई राज खुले। सुन लीजिए आप। आज प्रातः 10 बजे करीब दुकान खुलने के वक्त एक युवती अपने जहाँ काम करती हुई अपने एक रिश्तेदार के यहाँ स्कूटी गली में खड़ी करने जा रही थी। वहाँ पर एक युवक द्वारा उस पर धारदार चापड़ से जो है उस पर हमला किया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को जो है जब तक भेजा गया तब तक उसकी डेथ हो गई थी। इसकी पहचान जो है आकाश मन्नूगंज का रहने वाला उसके रूप में पहचान हुई थी। पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जो एक कारणों से ये दगन कांड किया गया इस संबंध में जो है पुलिस टीम द्वारा लड़के से पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि लड़का और ये जो युवती थी ये पूर्व में 2 साल से परिचय था, बीच में इनकी बातचीत बंद हो गई थी जो कि घर वालों ने समझाया था और शायद इस कारण आवेश में आकर जो है ये कृत्य किया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें अन्य लोगों से भी अन्य जानकारी की जा रही है। सर, लड़की के परिजनों द्वारा कहा जा रहा है कि शिकायत दी थी पुलिस में, तो देखिए इसमें जो जिस तरह की अफवाह इस पर शिकायत लड़की द्वारा जो बताया गया था 31 तारीख को इसमें बताया गया था और 31 तारीख के बाद से ही पुलिस ने उसको फोन भी किया लड़के को और उसके घर पर 2 बार पुलिस टीम भी गई वहां पता करने के लिए कि लड़का कहाँ पर है। तो 3 दिन से पता चला उसके घर से कि वो लड़का कहीं अन्यत्र फोन बंद करके गायब है, जैसे पहले भी इस तरह रहता है। तो पुलिस ने जिस तरह की सूचना आई थी उस पर तत्काल फोन भी किया, साथ ही साथ घर पर भी गया उसके पूछने पर और ये भी हिदायत दी थी कि जैसे ही आए तो पुलिस को सूचना दिया कि जिससे वो चौकी पर आए। दोस्तों, पुलिस के अनुसार गुंजन द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे। जब मीडिया ने देहरादून के एसएसपी अजय सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को गुंजन द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत में यह कहा गया था, गौर कीजिएगा, वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन क्या था पुलिस की जुबानी वो बता रहा हूं। मैं आकाश से बात करना नहीं चाहती हूं, यह मुझसे जबरदस्ती बात करना चाहता है। ऐसी सूचना है कि आकाश मुझ पर हमला कर सकता है। दोस्तों, इस सूचना पर, इस शिकायत पर, इस आशंका पर, इस शक पर पुलिस ने जब आरोपी आकाश को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आया। उसके बाद पुलिस 2 से 3 दिन बाद उसके घर पहुंचती है, आरोपी की पत्नी से बात करती है। वो बताती है कि आकाश 3 दिन से घर नहीं आया, वो फोन बंद करके गायब हो गया है। पुलिस लगातार उसे तलाश रही थी लेकिन वो नहीं मिलता है पुलिस को और अचानक आकर वो उसी गुंजन नाम की युवती पर जानलेवा हमला करता है, चापर से उसे मौत की घाट उतार देता है। इसी दौरान जो है युवक द्वारा जो आज प्रातः 10 बजे करीब जो है सुनियोजित तरीके से इस कांड को अंजाम दिया गया। सर, क्या जॉब करती थी लड़की? हाँ, एक शॉप में यहाँ पर एक जगह पर काम करती है। सर, देवभूमि में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या लोगों में कानून का खौफ नहीं है? देखिए, सबको पता है कि कानून में कि हत्या करेंगे तो जेल जाएंगे, फांसी भी हो सकती है, तो ये कानून की जानकारी सभी लोग को है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि इस तरह के जो मानसिक विकृत लोग हैं जो कानून के हिसाब से न होकर कहीं अपने पर्सनल रिलेशन में या कहीं अन्य कारणों से मानसिक विकृतता के कारण जो इस तरह के एक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को देखा जाएगा कि जिस तरह से और कानून के हिसाब से जो भी मुलजिम इस तरह के कांड करता है वो आजीवन कारावास, फांसी या अन्य तरह की सजाएं भी मिलती है। तो कानून अपना काम कर रहा है, बट इस तरह के जो समाज में कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल रिलेशंस में हो या अन्य कारणों से हो और जिनके दिमाग जो है कहीं ना कहीं विकृत हो जाता है, तो मुझे लगता है इस तरह के लोग ही ऐसे काम कर सकते हैं। सर, कि शायद इस जो केस है इसमें पहले ही ठोस कदम उठाएगा तो शायद इतने बड़ा। देखिए, उनके परिजनों से बात हो गई, ठोस कदम के लिए जब बताया कि जो सूचना दी गई थी जब वो अपने घर पे नहीं था, वो अपने घर से फरार चल रहा था और ये सूचना बहुत दिन पहले नहीं दी गई। जब दी गई तो तत्काल उसको फ़ोन किया गया, फ़ोन बंद होने के बाद पुलिस गई उसके घर पर। पुलिस ने उसके घर पर हिदायत भी दी कि जैसे ही वो आए तो बताया जाए कि पुलिस यहाँ उसको आना है। तो मैंने कहा कि जब मानसिक विकृतता दिमाग में आ जाएगी तो उसको पुलिस को बुलाने से भी वो कुछ नहीं होगा। उसके कहीं ना कहीं जो उसका सामाजिक परिवेश है या कहेंगे उसके मेंटल कंडीशन कहीं ना कहीं इस कारण से हुआ है और इसमें पुलिस द्वारा वहाँ गए थे और इसमें मेरे परिजनों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ पुलिस आई थी और पूछताछ भी करी थी और साथ ही साथ जो अन्य लोग भी बाजार के थे जो साम्राज्य उनको भी बताया गया और वो भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। दोस्तों, पुलिस ने लोगों से जो अपील की उस अपील के इतर इस पूरे मामले पर पुलिसिया इकबाल फिर से खतरे में है, कार्यशैली खतरे में है। एक तरफ जहां लोग इस हत्याकांड से आक्रोशित दिखाई दिए, वहीं कुछ लोगों द्वारा युवती की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर देहरादून पुलिस ने आपत्ति जाहिर की।
एसएसपी ने लोगों से अपील की कि युवती की फोटो और वीडियो प्रसारित ना करें। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की होगी। दोस्तों, इस घटना ने, इस दर्दनाक घटना ने केवल पूरे देहरादून को नहीं झकझोरा है, बल्कि हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों हमारी बेटियों की सुरक्षा अब खतरे में है। क्या पहले दी गई धमकी पर समय रहते कार्रवाई होती है? यहां होती तो क्या जान बच पाती? क्या गुंजन की जान बच सकती थी? क्या पुलिस और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निर्वहन की, या फिर हादसा रोकने में चूक हो गई? पुलिस इस हादसे को रोक सकती थी, रोक नहीं पाई। और सबसे अहम सवाल यह, हमारे समाज को ऐसे अपराध और हिंसा से कैसे बचाया जाए? हां, मैं और मेरा उत्तराखंड न्यूज आप सभी से अपील करता है, शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून को अपने हाथ में न लें, ऐसी गलती ना करें। इस घटना की हर पड़ताल को मैं बारीकी से देख रहा हूं, पुलिस क्या कर रही है, किस तरीके से। लेकिन मेरे सामने जो खबर यह थी कि एक लड़के ने एक लड़की को मौत के घाट इसलिए उतार दिया क्योंकि उसने उससे संबंध तोड़ दिए, बात करना बंद कर दिया, इसलिए मौत के घाट उतार दिया। दूसरा, मेरे सामने इसी में खबर यह निकल कर आई कि युवती ने जान का खतरा बताकर पुलिस से शिकायत की और पुलिस उस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। तब तक नहीं पहुंच पाई जब तक उसने इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस ने युवक को पकड़ लिया, लेकिन अगर पहले ही पकड़ लेती तो शायद गुंजन जिंदा होती। दोस्तों, वैसे प्रशासनिक कार्यवाही और पुलिसिया ये कार्यशैली अक्सर ऐसे क्यों कटघरे में खड़ी हो जाती है? मैं जोड़ना नहीं चाहता, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अब नोएडा में हमने जो प्रकरण देखा था, आपको याद होगा, एक इंजीनियर का जो एक तालाब में एक पानी में डूब जाता है, प्रशासनिक अमला सिर्फ तमाशबीन बना रहता है, तब तक कोई पानी में नहीं उतरता है, लेकिन जब मौत हो जाती है तो उसके बाद सब उतरते हैं, उसकी बॉडी को निकाला जाता है। जिंदा नहीं निकालते, उसको मरा हुआ निकालते हैं। अब यहां देखिए ना, यहां भी ऐसी हुआ। पुलिस ने जब तक गुंजन जिंदा थी तब तक तो उस शख्स तक वो पहुंच नहीं पाई, उसे पकड़ नहीं पाई। जैसे ही उसकी हत्या हुई उसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। तो खुफिया तंत्र, वो तमाम तरह का ताम झाम, आग लगा दीजिए उसको, वो किसी काम का नहीं है। फिर आपका एक्शन प्लान काम का नहीं है, आपकी जो ट्रेनिंग है या फिर जिस तरह के गुण आपको सिखाए जाते हैं कि किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उसमें कहीं गड़बड़ है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, सतर्क रहिएगा। जय उत्तराखंड।